मोहम्मद आमिर ने बेसिकली वार्न किया है साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक को कि भाईजान अब कुछ हिलजुल कर लें आप। काफ़ी टाइम हो गया है, आपको पीसीबी ने बहुत ज़्यादा चांसेस दिए हैं और देर इज़ नो डाउट कि इन दोनों ओपनर्स को पीसीबी ने इतने चांसेस दिए हैं कि लोगों को यकीन नहीं आ रहा कि एक तो ये पीसीबी वाले इतने चांसेस दो प्लेयर्स को, और ये तो 2-3 मैचेस से ज़्यादा देते ही नहीं है किसी को। 2-3 भी मैं आपको बताऊं कि बड़े किस्मत वालों को, वरना नॉर्मली तो ये एक आधे मैच में ही देख कर कहते हैं नहीं मज़ा नहीं आया, फ़ारग करो, वो उसका बुरा दिन भी हो सकता है। साइम और अब्दुल्ला शफीक को इतने पीसीबी ने चांसेस दिए हैं कि लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि यार आपके तो दोस्त यार हैं आगे पीछे, तो पता करेंगे दोनों किस किस की पर्ची हैं। ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों को ये लगता है कि यार विदाउट पर्ची, विदाउट पावा, विदाउट इन्फ्लुएंस सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये दोनों इतने मैचेस खेल गए और अभी तक कोई मेजर परफॉर्मेंस नहीं है। मतलब किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट दोनों ने कुछ नहीं किया हुआ। साइम अयूब का तो अभी आपने देख लिया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और आमिर यही बात कर रहा था। आमिर ये कह रहा है कि मैं इन दोनों को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, लेकिन इन दोनों को जितने चांसेस मिल चुके हैं इनको अब कुछ करना होगा। ऊपर से चैंपियंस ट्रॉफी सर के ऊपर खड़ी है। अब चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अगर ये दोनों नहीं परफॉर्म करते और चैंपियंस ट्रॉफी आ जाती है तो क्या आप इन दोनों को राइट एट द चैंपियंस ट्रॉफी से मतलब एक सुबह पहले चेंज कर देंगे? वो भी बेवकूफ़ी है। तो आमिर के यही सवाल है ना कि यार ये बेसिकली आप इनको जो चेंज करेंगे या आप इनको कैसे अब करेंगे, इनका आप क्या हिसाब किताब है? आप इनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आपसे इनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही, ये कैसे मैनेज करेंगे? और बात तो बिल्कुल ठीक है। मेरा तो ये मानना है कि इनको चैंपियंस ट्रॉफी तक चला लो। परफॉर्म करते हैं नहीं करते, क्योंकि अब टाइम कितना रह गया है। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ है, फिर आपका अल्लाह भला करे सीरीज़ है जिम्बाब्वे की, फिर आपने साउथ अफ्रीका में खेलना है, फिर मेरा ख्याल है इसके बाद तो शायद नहीं है वाइट बॉल क्रिकेट की कोई हुई भी तो एक आधी कोई और होगी मे बी। तो फिर आप क्या करेंगे? आप नया ओपनर किधर ट्राई करेंगे? उसको फिर तो यानी कि सीधा सीधा आप चैंपियंस ट्रॉफी में ठोक देंगे। तो ये तो उस बच्चे के साथ ज़्यादती है जिसको आप नया ओपनर लेकर आएंगे, ये तो ज़्यादती है उसके साथ यार, दुनिया की बड़ी टीमों के अगेंस्ट एकदम से। तो उसको पहले छोटे टूर्स मिलने चाहिए ना। छोटी टीम्स के अगेंस्ट के कुछ कर ले। अब अब्दुल्ला शफीक की आपको ओडीआई क्रिकेट में 4-5 सेंचुरीज नज़र आती हैं। साइम अयूब का तो अभी खाता खुला है ना, ये पिछले मैच में, ये इसका डेब्यू था ना। तो पहले मैच में भाई साहब ने 5 गेंदें खेली हैं, 1 रन। नर्वस शॉट था, बिल्कुल नर्वस शॉट था। वो डबल माइंडेड टाइप का शॉट नहीं होता, ज़मीन पर पैर स्टक है, बल्ला जिस्म से दूर है, और वो पुश था, ड्राइव थी, वो क्या था वो किसी को नहीं पता लग रहा। आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेल रहे हैं और आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब ऑस्ट्रेलिया में तो ये जो फुटवर्क है इसकी बड़ी गेम होती है। यू शुड बी अलर्ट ऑल द टाइम, क्योंकि उन विकेटों के ऊपर बाउंस ही इतना होता है। तो वो स्टार का गेम लगा, इसके इनसाइड एज बोल्ड हो गया। तो साइम अयूब का ये चल रहा है, और साइम अयूब को T20 से स्टार्ट हुआ, T20 में चांसेस, टेस्ट क्रिकेट में चांसेस, अब ओडीआई में भी शामिल कर लिया है। साइम अयूब नहीं चल रहा। अब्दुल्ला शफीक ऑन दी अदर हैंड, उसकी कुछ सेंचुरीज़ हैं टेस्ट क्रिकेट में, कुछ सेंचुरीज़ हैं उसकी ओडीआई क्रिकेट में। प्रॉब्लम इज़ दिस, अब्दुल्ला शफीक का प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज़ दिस कि अब्दुल्ला शफीक ने जितनी भी ये बड़े स्कोर्स किए हैं ना, जितने भी, या तो वो किसी छोटी टीम के अगेंस्ट किए हैं या अगर किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट किए हैं तो फटा विकेट थी। अब्दुल्ला शफीक बीट जिसे कहते हैं टेस्ट नहीं हो पा रहा, और जहाँ पर वो थोड़ा बहुत जिसे कहते हैं ज़रा विकेट ऐसी ज़रा थोड़ी सी सपोर्टिंग आई बॉलर्स के लिए, अब्दुल्ला शफीक साहब ठुस, वो अब्दुल्ला शफीक फिर नहीं चलता। अभी अब्दुल्ला शफीक के आप देखें ना, इसकी 100 है श्रीलंका के अगेंस्ट हैदराबाद में वर्ल्ड कप में। इसके अलावा जो 4 50s हैं उसमें जनाब एक श्रीलंका के अगेंस्ट कोलंबो में है, एक ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बेंगलुरु में है, वो जो एक और फटा विकेट, ठीक है। फिर चेन्नई में अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट एक 50 है, छोटी टीम प्लस फट्टा विकेट। फिर उसके बाद बांग्लादेश के अगेंस्ट ईडन गार्डन्स में एक 50 है, छोटी टीम फट्टा विकेट। तो ये तो भाई कुछ भी नहीं है। उसके अलावा बाकी फिर अब आप देखो, रॉटरडैम में खेले हैं भाई नीदरलैंड्स के अगेंस्ट 2 पर गए। रावलपिंडी की फटा विकेट पर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वहाँ पर सिर्फ 7 स्कोर किए। कराची फटा विकेट न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 19 स्कोर। ये अब्दुल्ला शफीक का 2023 में 2022 में डेब्यू हुआ था, ठीक है। उसके अलावा जनाब साउथ अफ्रीका चेन्नई, हालांकि फटा विकेट थी, कुछ नहीं कर सके। तो अब्दुल्ला शफीक फटा विकेटों के ऊपर भी बड़ी अपोजिशन के अगेंस्ट कुछ नहीं कर पाते। तो ये पर उनके सामने आ रही है। अभी पहले मैच में 12 रन किए हैं, 26 बॉल्स खेली हैं, सिर्फ 1 चौका मारा है पुल के ऊपर। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक आप देख लें,
आउट कैसे हुआ है वो भी आपके सामने ही है कि आप बॉल वेल लेफ्ट किया है लेकिन बल्ला जो है वो तिरछा रखा हुआ है। अब जब बॉल वेल लेफ्ट करती है बल्ला आपका बिल्कुल पीछे होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में फुटा रख लो, फुटा रख के जो लाइन लगती है ना वो उतना स्ट्रेट होना चाहिए आपके पीछे, वरना तो आपका इसी तरीके से एज लग सकता है और वो एज लगा और वो आउट हो गए। तो देयर इज़ नो डाउट कि यार इन दोनों को चांस तो बहुत मिला है। अब फ़खर वापस आएंगे तो इन दोनों में से कोई एक तो जाएगा। वो फिर मेरा जहाँ तक ख्याल है कि शायद हो सकता है कि अगर फ़खर आ जाते हैं, जिस तरह बातें हो रही हैं कि फ़खर की वापसी हो जाएगी साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में, तो अगर फ़खर वापस आते हैं एज ओपनर तो फिर मोस्ट प्रॉब्ली साइम ही जाएगा लेफ़्ट हैंड राइट हैंड कम्बिनेशन को अगर देखा जाए, और अब्दुल्ला शफीक की जगह मे भी किसी नए ओपनर को ट्राई कर लिया जाए। आई डोंट नो, अभी तो इट्स टू अर्ली टू से। अब देखना ही है ना कि इनको ये तीनों मैचेस तो मेरा ख्याल है ये तीनों ही खेलेंगे, इसके अलावा और किस ट्राई करेंगे। वो मुश्किल होगा, वो जिसको नया लड़का भी डालेंगे वो ऑस्ट्रेलिया में इस पेस अटैक के साथ इतनी बाउंसी विकेट्स के ऊपर उसके लिए भी मसला होगा। और देर इज़ वेरी लेस चांस कि यार वो जिसे कहते हैं कुछ परफॉर्म कर सके। ऊपर से यार हमारी फैंस को मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, यार जानेमन क्या मेंटालिटी हो गई है आप लोगों की यार। वो 30-35 एवरेज है बैटर्स की और आप कहते हैं कि ठीक है। सीरियसली यार 30-35 एवरेज को अब आप ठीक कहना शुरू हो गए हैं। इतना बुरा टाइम आ गया हमारी क्रिकेट के ऊपर। लोगों मैं देखता हूँ ना आगे पीछे तो लोगों को लग रहा होता है 35 की बैटिंग एवरेज बहुत है, और किसी भी फॉर्मेट में। यार 35 की बैटिंग एवरेज भी कोई बैटिंग एवरेज होती है? अपने पीछे जो लेजेंड्स हैं उनके जाके देखें बैटिंग एवरेजेस क्या है यार। टेस्ट क्रिकेट में देखें, ओडीआई क्रिकेट में देखें, T20 क्रिकेट तो वैसे ही कम होती है, वो तो एंटरटेनमेंट ज़्यादा, उसको चले साइड पे करते हैं। लंबे फॉर्मेट्स में एवरेजेस देखें जाकर 40, 45 प्लस 50 के करीब ये एवरेज होती है बैटिंग की। हमारे 35 पर ही जिसे कहते हैं साबिर और शाकिर हो गए हैं। मुझे तो ये नहीं अप्रोच बिल्कुल समझ में आ रही। वो टाइम कम है भाई, टाइम शॉर्ट है साइम अयूब के पास और अब्दुल्ला शफीक के पास, ये मैं बता दूं। इसी तरह की अगर इनकी परफॉर्मेंसेज रही ना तो एक दिन पीसीबी ने चुप करके इनकी पैंट की निकर बना देनी और इनको समझ ही नहीं आनी कि हुआ क्या है। और इन दोनों के जितने ना वो है ना मैचेस क्या उसको कहते हैं फर्स्ट क्लास में, मेरा ख्याल है कि इन दोनों को ना थोड़ी फर्स्ट क्लास ज़रा जाकर और खेलनी चाहिए। 35 मैचेस हैं अब्दुल्ला शफीक के फर्स्ट क्लास के और साइम अयूब के 21 हैं। इनको मेरा ख्याल है दोबारा वापस जाना चाहिए फर्स्ट क्लास में, रेड बॉल क्रिकेट में जाकर ज़रा दोबारा पैर शैर जमाएँ और उसके बाद फिर ट्राई करें, क्योंकि अभी तो ये मज़ा नहीं आ रहा इन दोनों की इन बैटिंग को देखकर। बीच बीच में हल्की फुल्की सी ज़रा झलक सी दिखाते हैं और फिर उसके बाद वो नील बटा सन्नाटा हो जाता है। तो आई रियली होप कि ये दोनों कोई सीखे सूखें, कोई ज़रा कानों में बात डालें, कोई चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करें, वरना फिर रड़े तो मिल माही है दोनों का। वो आप मोहम्मद आमिर ने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया है कि भाईजान कर लें, पीसीबी ने आपको बहुत चांसेस दे दिए हैं और हो सकता है कि इसके बाद पीसीबी ने आपको जितने चांसेस दिए हैं इसके बाद पीसीबी सोचे कि इनको चांस ही नहीं देना, छोड़ो इतने तो दे दिए, तो वो वाला काम ना हो। इसलिए बेहतर है कि आप पहले ही कुछ ना हिलजुल कर लें। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।